जय गुरु जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन करने को मौका मिला। उनके साथ जब पंचकुला आए थे तो हम उनके साथ जुड़े जुड़े रहे, और वो ही वो ही समा आंखों के सामने हमेशा ताजा हो जाता है। गुरु जी से मुलाकात ही होती है, जो हम संगत में आते हैं तो ऐसे ही लगता है हम गुरु जी को ही मिलने आए हैं। वो उनके दर्शन सामने होते हैं तो ऐसे लगता है वो हमारे सामने ही बैठे। उनमें यही शक्ति थी कि वो दूर दूर जहां भी दुनिया में हम फैले हुए हैं, गुरु जी की संगत, वो सबको एड्रेस कर लेते थे बगैर फिजिकली प्रेजेंट होने से। हम आंखें बंद करें तो हमारे दर्शन ही उनको उनके हो जाते थे। तो जी। ये एक ऐसी भावना है हमारे मन में कि आंखें बंद करें तो गुरु जी ही नजर आए। ये उन्होंने ऐसे ही हमको एक वरदान दिया है कि सारे हम उनसे बहुत बहुत प्यार करते। और गुरुजी से मिलके ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, ये उनकी मेडिटेशनल पावर थी। वो नजारा जो ऐसे होता था कि जब गुरुजी के पास मंदिर में जाते थे तो संगत छोटी जगह हो वो भी भर जाती थी, और बड़ी जगह हो तो वो ऐसे लाइनें कतारें लग जाती थी, और धीरे 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 संगत बढ़ती बढ़ती हजारों की तादाद में पहुंच जाती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग गुरुजी को ढूंढ के या गुरुजी के बारे में सुन के और किसी खास जगह पे पहुंच जाते थे। खास करके पूर्णमासी के दिन या और फंक्शंस जितने भी गुरुजी के मंदिर में होते थे, लोगों को पता लग जाता था और लोग पहुंच जाते थे। और दिन ब दिन मैंने इस 20-25 साल में देखा है कि संगत बढ़ती ही चली जा रही है। और ये गुरुजी ने एक बार बड़े साल पहले कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो तब लोग मुझे पहचानेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमने गुरुजी की करामात तो नहीं बोलूंगी, ये करामात नहीं होती। ये तो एक कोई भगवान का भेजा हुआ ऐसा फरिश्ता हमारे पास रब ने भेजा होता है कि जो अपनी शक्ति के साथ ही सब लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। सो हम सारे जितने संगत में बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, दुनिया में जहां जहां भी हम गुरु जी का नाम लेते हैं और गुरु जी की संगत में इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब शक्ति उस महान ईश्वर की है जिसने हमको गुरु जी जैसा एक स्वरूप हमारे पास भेजा और हमको बताया कि जिंदगी के बीच में क्या कुछ सही है और क्या क्या करना उचित है और क्या क्या नहीं करना भी उचित है। तो गुरु जी का कहना हमेशा ये होता था कि अपने हाथों से किया हुआ कर्म अपनी जिंदगी के बीच में ऐसा काम करो जो लोग हमेशा याद रखें, और मिल बांट कर सब रहो। लंगर का लंगर की प्रथा जो गुरु जी ने चलाई थी, उसका मतलब ही ये था कि सारे मिल बैठ के गाएं खाएं और अपने मन की बात शेयर करें। वहां पे कोई गॉसिप नहीं होता था, कोई बैकबाइटिंग नहीं होती थी, कोई किसी के बारे में नहीं कुछ कह रहा होता था। बस अपनी व्यथा अपने मन में लेके कोई जाता कोई था, जा- किसी को बिना कहे पता लग जाता था। उनको कहना भी नहीं पड़ता था कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये कोई कैसे किस दुख में आया है। गुरुजी शक्ल देख के ही पहचान लेते थे और फिर उसका उपाय बताते थे। उपाय जितना भी मैंने गुरुजी की संगत में बैठ के जाना, वो उपाय भक्ति के साथ रिलेटेड ही होता था। अपने मन को साफ रखने का उपाय। गुरबानी का जी। पाठ करने को कहते थे। सुखमनी साहब, मुझे सुखमनी साहब पढ़ने को बोला था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुखमनी साहब का पाठ, क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में वो शब्द गाए हुए थे, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ, सिमरो जास दिसंबर एके, नाम जपत अगनत अनेके। तो ये मेरे मन में हमेशा था, और जब गुरुजी ने कह दिया कि सुखमनी का पाठ करनी है, तो मैंने जब बोला कि हाँ जी गुरुजी, मैं माँ को सुना है सुखमनी
का पाठ करते हो तो मुझे उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इतना ही आगे से कहा कि पाठ करया करो, सुखमनी साहब का पाठ करया करो। सुख शांति का पाठ है, मिलने जुलने का पाठ है, सबको एक करने का पाठ है, और अच्छी संगत में रहने का पाठ। सत्संगत, उसके बीच में एक अष्टपदी आती है जो सिर्फ संगत की बात सुखमनी साहब के पाठ में लिखी हुई है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो पता लगता है कि वो ही मैसेज जो सुखमनी साहब में था, वो ही गुरुजी अपने मुंह से वो ही जाप के लिए कहते थे। सो इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना कि गुरु तो हमारे एक ही है। रब को हम गुरु मानते हैं, रब हमारा गुरु है सबका। आगे से जो रब ने हमारे पास वो बंदे भेजे हैं जो जिनके बीच में एक इलाही शक्ति है, और जो कि लोगों को ये बता सके कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। सो गुरुजी उन लोगों, उन फकीरों, पीर फकीरों में से एक थे। और फकीरी का बाना पहनने से कोई फकीर नहीं हो जाता। फकीर मन से होना चाहिए। तुम्हें सब कुछ एक्सेप्ट करने का फकीरी। अपने आप के बारे मत सोचो, अपने आसपास, अपना परिवार, अपनी संगत, उसके बारे में सोचो। अच्छे काम करो और उसका नतीजा अच्छा हो। सो मुझे तो गुरुजी ने सिर्फ यही सिखाया कि अपने कर्म जो कर रहे हो उनको सच्चाई से करो, और तुम्हारा कर्म है कि तुम गाती हो तो तुम गाओ, गाई जा, तुम गाई जा। यही कहते थे हमेशा, जब भी मिलते थे यही कहते थे, तुम गाई जा, सारे दुख दूर हो जाते ने। क्योंकि गाने के बीच में, एक गाना एक इबादत है, एक पूजा है, एक उपासना है। जब आप गाते हो तो आपका मन स्पष्ट साफ होना चाहिए। मन में कुछ और हो और आप गा रहे कुछ और हो तो वो उसका असर नहीं हो सकता। सो गुरुजी से यही सीखा, उसी रास्ते पे चल रही हूँ और जिंदगी भर चलती रहूंगी। यही उनकी शिक्षा मिली मुझे। और मैं अपनी प्यारी संगत को यही बोलूंगी कि जो भी कोई कर्म कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं हम, उसको सच्चे मन से करते जाएं, एक श्रद्धा से करते जाएं। फिर कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, गुरु हमारे पास है। सो कोई फिक्र की बात ही नहीं। और जब भी गुरु जी को याद करना है कि मन के बीच में कब ये द्वेष या कोई फिक्र या कि कोई डाउट कि पता नहीं उसका गुरु जी ने भला किया और मेरा नहीं किया, ऐसे कभी नहीं सोचना। गुरु जी सबका भला करते हैं, तुम्हारा अपना मन साफ होना चाहिए। सो प्लेलिस्ट के बीच में शास्त्री भाई साहब ने, शास्त्री अंकल, मुझे फिजिकली नहीं याद रहता। अब मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मुझे ज्यादा जी। याद नहीं रहता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हजारों करोड़ों लोगों को मिल चुकी हूँ अपने 75 साल की उम्र में। मैं 75 कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं 75 ईयर्स की जो लोगों के साथ मिलने की लिस्ट अगर बनाऊं तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। इन सब लोगों से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। मैं यही सोचती हूँ कि ये मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मुझे इतने लोगों से मिला दिया, मेरे गाने की वजह से, मेरे माँ के गाने की वजह से। माँ गाई और सारी दुनिया में नाम कमाया, और ये मेरे को थोड़े से हिस्से में मुझे भी मिल गया। और जहां जहां दुनिया में गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, अपने मुल्क में या बाहर के देशों में, तो लोग सारे माँ को जानते थे। कोई ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मैं सुरिंदर कौर को नहीं जानता। तो एक तसल्ली सी हो जाती थी, और लगता था कि मुझे यहाँ गुरुजी ने पहुंचा दिया तो लोग मुझे भी जानने लग गए। ये सब उनकी कृपा है। सो मैं तो कोई शब्द नहीं है उनके शुक्राना करने का, कोई शब्द नहीं है। ये तो जिंदगी भर उनका शुक्राना करती रहूं तो भी कम है। सो ये बहुत अच्छा लगा इस सत्संग में आके। आप जहां जहां दुनिया में बैठे हो, बस इसी श्रद्धा से गुरु जी को याद करते रहो।
बहुत बहुत प्यारी शख्सियत थे गुरुजी। और मजाक करते करते हंसते हंसते कुछ ऐसी बात बता जाते थे कि आप सोच में पड़ जाते। एक बार ही गुरुजी ने पंचकुला में आए हुए थे, जनरल आहूजा के घर में ठहरे हुए थे। ये 97 98 की बात है। तो हम भी पंचकुला में ही रहते थे। तो गुरुजी का फोन आया मुझे। तो मैंने फोन उठाया तो आगे गुरुजी बोल रहे थे। मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए, टांगे कांपने लगी कि गुरुजी मुझे फोन कर रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो मैंने बोला, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी दसो। घबरा के मैं बोली। वो बोलते हैं, डॉली आंटी की कर रही सी। मैं कहा, गुरुजी कुछ नहीं, बस घर के कामों में लगी थी, तुम मंदिर आ जा। मैं बड़ी हैरान होगी कि 12 1 बजे का टाइम है, दिन का टाइम है, तो गुरुजी ने मुझे सुबह क्यों बुलाया है। अक्सर तो हम शाम को जाते थे गुरुजी के मंदिर। मैंने सब कुछ छोड़ के गाड़ी पकड़ी। कार चलानी आती थी, शुक्र है इस बात का। तो गाड़ी पकड़ी और गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। वहां गई तो देखा गुरुजी कोई नहीं। बड़ा सारा हॉल था, वहां पे कुछ लेडीज बैठी हुई थी जिनको मैं फिजिकली पर्सनली जानती नहीं थी। तो मैंने पूछा किसी से कि गुरुजी चले गए कहीं। कहने लगे, नहीं वो मेडिटेशन पे चले गए हैं। तो एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा, वो उन्होंने कहा है कि मैं डॉली आंटी की वेट कर रहा हूँ, तो मैं अभी आता हूँ, तो उसको बिठा लेना। तो 5 7 मिनट ही मैं बेकरारी में गुरुजी का इंतजार कर रही थी, तो सडनली गुरुजी आ गए। कहने लगे, डॉली आंटी आ गई। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी दसो की हुक्म है, मेरे से कोई गलती हो गई है, मुझे क्यों बुलाया है। तो कहने लगे, अच्छा मेरे साथ आ। तो लिटरली गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के, बांह पकड़ के मुझे आगे खींचते हुए हॉल के बीच में ले गए। और एक पिलर था वहां पे, उसके पास एक लेडी नीचे बैठी हुई। तो कहने लगे, उधर जाके खड़े हो गए और मेरी तरफ देख के कहने लगे, देख ले, ए कौन है। मैंने पहले फॉर अ सेकंड मैंने नहीं पहचाना, उसकी पीठ थी, लेडी की पीठ थी मेरी तरफ। आंटी कोई बैठी हुई थी, मेरे उम्र की होंगी। तो जब वो उठ के खड़ी हुई, बड़ी मुश्किल से वो उठ के खड़ी हुई, तो देखा मैंने वो मेरी बचपन की 29 ईयर्स स्कूल मेट थी, उत्तरा जैन। उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे के गले लग गए, हम लोग रोए। और गुरुजी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, आपने कैसे मिला दिया मुझे इससे। तो आराम से, बड़े आराम से कहते हैं, तेनू याद है मैं एक बारी क्या सी, मैं विछड़िया नू मिला देना। मेरा रोना ही नहीं बंद हुआ, मैं उसको मिलके, हम जितनी देर बैठी रही सहेलियां, हमसे कोई बात ही नहीं हो रही थी, हम रोते जा रहे थे कि अरे बाबा, बचपन से इतने साल मिले नहीं। और कहाँ, गुरुजी के मंदिर में। वो दिल्ली रहती थी, मैं पंचकुला रहती थी, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी शादी हो गई आर्मी ऑफिसर के साथ, और मैं पोस्टेज के बीच में कहाँ 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 हिंदुस्तान में घूम रही थी। बच्चे हो गए थे, एक बिल्कुल अलग सी जिंदगी हो गई थी। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उत्तरा से मिलूंगी, जो कि मेरी बचपन की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी करामातें दिखा देते थे कि आपको यकीन नहीं होता था कि ये कैसे हो गया। धीरे धीरे फिर ये बातों का यकीन होने लगा, जब जब लोगों के साथ संगत में बैठे, जब जब भी सत्संग होता था, सारे अपनी अपनी बातें सुनाते थे। कोई बहुत तकलीफ में होता था, कोई बीमार होता था, और गुरुजी के एक सहारे से, या गुरुजी के इतना कहने से कि कुछ फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाए, पर जान लग गया लंगर खा के जाना, इतना बड़े आराम से कह देते थे। और सारे, कोई हिल नहीं सकता था, सब लोग लंगर खा के ही जाते थे। ऐसे लगता था कि उस लंगर में ही गुरु जी का प्रसाद छुपा हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। सो लंगर की प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, वो प्रथा आगे चलाना बड़ा कठिन था। हम बड़े मंदिरों में जाते हैं, कोई मंदिर में मत्था टेक के, गुरुद्वारे में मत्था टेक के अपना वहां से प्रसाद लिया। जो भाई साहब होते हैं गुरुद्वारे में या मंदिर में होते हैं पंडित जी,
उनसे प्रसाद लिया और वापस अपने घर आ गए। लंगर खाने के लिए कई बार हम गुरुद्वारे या मंदिर में बैठते ही नहीं थे। अपना टाइम निकाल के, मतलब बड़ा संचालित सा प्रोग्राम होता कि जी मंदिर जाना है, मत्था टेकना है और आ जाना है घर। पर गुरु जी के यहाँ ऐसा नहीं था। गुरु जी के यहाँ था कि संगत जो है वो तभी मिलती है आपस में जब इकट्ठे बैठ के लंगर खाते हैं। जैसे कि एक परिवार में जब तक सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे बैठ के खाना ना खाएं, तो उस घर की जो रिचुअल्स हैं, उस घर की जो प्रथा है, उस घर की जो एक पारिवारिक सांझ है, वो तभी बनती है जब सारा परिवार मिल के खाना खाता है। वो ही जज्बा था, वो ही मकसद था कि संगत को एक हो जाए संगत, और आपस में मिल बैठ के अपने दुख सुख शेयर करें। और जब जब आप लंगर में बैठे होते हो तो आप एक दूसरे का नाम पूछते हो, कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो आंटी, आप कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो, ऐसी बातें हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एक मिलाप हो जाता है। सो ये मिलाप, दुनिया भर में यही मिलाप होना चाहिए, सब मिलजुल के रहें। तो ये दिल के बीच में ये धारणा हमारे जागृत करने वाले हमारे गुरु जी थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हजार बार बोले वो भी कम है, उनका शुक्राना करते हम, हमारा मुंह नहीं थकता। आप जहां भी, जो भी बैठा है इस सत्संग में, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि सच्चे मन से गुरु जी को याद करो। हम ब्लेस्ड हैं अगर हमारे पास हमारे गुरु जी हैं। शुक्राना करते हैं, शुक्राना। गुरु जी के एक बैसाखी का फंक्शन था, उसके ऊपर मेरे मन में आया कि मैंने एक गीत और भी लिखा था, तो वो गुरुजी ने रिकॉर्ड करवा दिया। अंकल चीमा होते थे, उनका स्टूडियो था, उनको कह के मेरी रिकॉर्डिंग कराई और वो बेड़ा पार लग गया। जो गुरु चरना विच आया ओदा बेड़ा जी जी पार जी। लग गया, वो मैंने गाया तो गुरुजी कहने लगे और सुना, और सुना डॉली आंटी, और सुना। मैंने कहा गुरुजी तो कई बारी मुझे लोकगीत गाने को कह देते थे, मैं चाहती थी कि मंदिर में भजन कीर्तन हो, तो गुरुजी ने कहना नहीं, लोकगीत भी थे, भजन कीर्तन ही है। जिस जिस श्रद्धा से तुम लोकगीत गाते हो वो भी तो भजन कीर्तन ही है। तो तब मेरे मन में आया कि ये शख्स जो हमारे सामने ऐसे बैठ के हमको ऐसे प्यार से समझा रहे हैं कि कोई मन के बीच में कोई भेदभाव है उसको निकाल दो, तो उनकी उनकी सूरत आंखों के बीच में ऐसे समाई हुई थी कि दिन रात हम जब सोचना, मतलब कई बार तो ऐसे होता था कि नहीं भी सोच रहे तो भी ऐसे लगता था गुरुजी हमारे आसपास ही हैं कहीं। उनके खुशबू, उनके फूलों की खुशबू जो थी वो महक घर में आ जाती थी, तो ऐसे लगता था गुरुजी यहाँ ही हैं। तब मेरे मन में आया कि ये जो सूरत हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने गुरुजी की, वो ऐसे मन में बस गई है कि मंदिर गुरुद्वारा तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। यही सूरत है जो हर वक्त मन में बसी हुई। तो यही भगवान का रूप है। ये गीत इकट्ठा किया और ये गाया, जी तो वो गुरु जी के मंदिर के बीच में एक कोई हमारे भाईजन वो पहली बार आए थे, और वो कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे देखने आए हैं कि यहाँ होता क्या है। तो वो दूर करके खड़ा हुआ था और वो अंदर नहीं आ रहा था। वो आके जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है ना इंस्पेक्टर, वो देखने के लिए आया था कि यहाँ होता क्या है और क्या हो रहा है, कि ये कौन गुरुजी आए हैं और यहाँ क्या हंगामा हो रहा है और इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो गुरुजी ने देख के तो उसको इशारे से अपने पास बुलाया बुलाया और एक पानी का ग्लास गुरुजी के साथ पड़ा होता था, वो गुरुजी ने उसका घूंट पानी का पीने को उसको बोला। गुरुजी को पता लग गया कि इसके मन में कोई डाउट है। उनको खैर पता तो लग ही जाता था कि किसके मन में क्या हो रहा है। उन्होंने पानी पिलाया। वो पानी पीने के बाद उसका मन जैसे बंदे का एकदम बदल सा गया, और वो देखने लगा कि संगत के बीच में कैसे लोग श्रद्धा के साथ बैठे हैं। कोई कोई वहां डिस्कोर्सेस नहीं होते थे, कोई गुरुजी लेक्चर नहीं देते थे, पर सारे आराम से बैठे हुए हैं और डॉली आंटी गाई चली जा रही है और हम गाने सुन रहे हैं और ढोलक बजा रहे हैं, और बिल्कुल जैसे घर का सीन होता है ना,
अपने घर के बीच में आप खुशी के माहौल में सत्संग करते हो, तो ऐसा ऐसा मैंने वो सब कुछ देखा। तो मेरे मन में जब मैं वो गीत लिख रही थी, तो मैंने यही बोला कि यही गुरु जी की परीक्षा करने आया था, और खुद ही इतना कायल हो गया कि फिर वो गुरु जी का भक्त बन गया। तो उस शब्द के बीच में, तो फिर उसका बेड़ा पार हुआ। हाँ उस जी, गाने का अंत यही है कि जिन्हें जिन्हें गुरु जी के चरणा दे विच स्थान पाया, जी बेड़ा जी, पार हो गया। बड़ा बात है, सच्ची बहुत एको नाम, एको नाम, एको नाम, एको नाम, एको नाम सतनाम, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भज मन मेरे एको नाम, एको नाम, जिया तेरे के आवे काम, एको नाम, एको नाम, एको नाम सतनाम, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बहुत सुंदर। ये तो रिकॉर्डिंग ऐसे होगी कि जब गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में आने को बोला था, तो उस रात को मैं वापस आई घर, तो मुझे हर वक्त वो फूलों की खुशबू अपने घर में फील होती थी। तो मेरे को नींद आनी बिल्कुल ही बंद हो गई। मैं तो सिर्फ उसी उसी ख्याल में डूबी रहती थी कि गुरुजी ने बुलाया, और मेरे तो भाग खुल गए, मेरे को मेरी सहेली से मिला दिया। उसी थॉट में थी, तब मैंने बैठ के तो वो गीत लिखा था कि जेड़ा गुरु चरना विच आया ते ओदा बेड़ा पार लगे। तो उसमें मैंने पूरी स्टोरी, जो मैंने फील जो किया था, वो मैंने पूरा उसमें लिख के, तो अगले दिन जाके गुरुजी को सुनाया कि मैंने लिखा है, गुरुजी ऐसे एक गीत लिखा है। तो कहते हैं सुनाओ। तो मैंने उसी वक्त, ढोलक आ जाती थी, झट्टी ऑर्डर कर देते थे गुरुजी, ढोलक पकड़ी और मैं खुद ही ढोलक बजा के गाने लग गई। तो उस संगत के बीच में अंकल चीमा बैठे हुए थे, स्टूडियो वाले। तो उनको इशारा करके गुरुजी ने अपने पास बुलाया और बोला, चीमा, चीमा अंकल, ए कल ही जाके ते डॉली आंटी दी रिकॉर्डिंग कर दियो ते एदे कैसेट बना दियो। तो विद इन 1 वीक एल्बम बन गए, रेडी बन के, रेडी होके। कैसेट्स के फॉर्म होते थे तब, सीडीज भी नहीं थी। कैसेट्स की फॉर्म के बीच में चीमा भाई साहब इकट्ठे ढेर सारे डब्बे, पता नहीं कितने सारे डब्बे बना के ले आए, और गुरुजी ने हाथों हाथ सारी संगत में वो कैसेट्स बांट दिए। और उसके बीच में जो स्टोरी आप सुनोगे, तो तभी आपको फील होगा कि उसमें कैसे कैसे लोग, कोई कहता था ये चमत्कारी गुरु है, कोई आके किसी को कोई नाराजगी मन में होती थी कि गुरुजी ने मुझे नहीं बात की, उससे बात की है। वो भी उसके बीच में मैंने गीत के बीच में यही लिखा कि कोई कहता है कि चमत्कारी है, कोई पाप उदाहरण कहता है, कोई कर्मा वाला कहता है, कोई कहता है कि मैं गुरुजी के सदके जाता हूँ, कोई कहता है मैं बलहारी हूँ। ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स जो जो वहां पे मैंने देखी, मैंने उनका बखान उस छोटी सी कविता में, या गीत बोलो कविता बोलो, उसके बीच में किया। तो बात ये थी कि जिस जिसने जो जो फील किया, उसका बेड़ा पार हुआ। कभी कभी उसने, मैंने लिखा है मेरा बेड़ा पार हुआ, कभी लिखा है संतां दा बेड़ा पार होया, भगतां दा बेड़ा पार होया, सब दा बेड़ा पार। जो संगत से एक बारी मिल के दर्शन करके जाता था, उसके मन के बीच में एक प्रेम भावना अपने आप ही जागृत हो जाती थी, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं थी।